अगर आप भी इस साल उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये यात्रा कहां से शुरू होती है, यात्रा कैसे की जाती है, यात्रा करने का सही तरीका क्या है, यात्रा करने के लिए कितने दिनों का समय लगता है, होटल में स्टे कहां पर ले, चारों धामों के अलावा कहां घूम सकते हैं और इस यात्रा को करने के लिए कुल खर्चा कितना आएगा। तो इस यात्रा में आने से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वेबसाइट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के पोर्टल पर भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं तो आप खुद से इजीली कर सकते हैं, या तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों की शुरुआत होती है हरिद्वार से और यहाँ पे भारत के हर कोने से ट्रेन आती है। अगर से आपके शहर से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आपके लिए दिल्ली सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप दिल्ली से हरिद्वार बाय बस या बाय ट्रेन करके भी आ सकते हैं। अगर से आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। आप देहरादून में लैंड होकर डायरेक्ट अपनी 4 धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो अपनी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले हरिद्वार में गंगा स्नान करके ही करें। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से आपको 4 धाम के लिए काफी सारी बसेस मिल जाएगी, लेकिन 4 धाम की यात्रा कराने वाली ये बसेस रास्ते में आने वाले साइट सीन नहीं करवाती है। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है पैकेज, जिसमें आप उत्तराखंड के 4 धाम के अलावा बहुत सारे साइट सीन भी कवर करते हैं, जैसे पांचों प्रयाग, धारी देवी टेम्पल, माना विलेज और भी बहुत कुछ। तो अगर से आप पैकेज के माध्यम से अपनी 4 धाम की यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ट्रेवल को के साथ अपनी 4 धाम की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हो, जिनका ऑफिस हरिद्वार रेलवे स्टेशन गेट नंबर 3 के जस्ट फ्रंट में है। अपने यात्रा के पहले दिन हरिद्वार से निकलकर 230 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आप आ जाइए बरकोट। यहाँ पर आप 1 नाइट का स्टे कीजिए और दूसरे दिन बरकोट से यमुनोत्री का ट्रैक कंप्लीट कीजिए, जो कि लगभग 5 से 7 किलोमीटर का होता है, जिसमें आपको लगभग 5 से 6 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो यमुनोत्री धाम के दर्शन करके आप रिटर्न आ जाइए बरकोट और नाइट में यहाँ पर स्टे कीजिए। तीसरे दिन बरकोट से 130 किलोमीटर दूर आप चले जाइए उत्तरकाशी और साथ ही में रास्ते में आने वाले साइट सीन भी एंजॉय कीजिए। रात तक उत्तरकाशी में पहुंचकर अपना नाइट स्टे उत्तरकाशी में ही कीजिए। दूसरे दिन उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर का ड्राइव करके आप पहुंच जाइए गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में आपको ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गंगोत्री धाम तक आपकी गाड़ी इजीली पहुंच जाती है। गंगोत्री धाम में दर्शन कर और गंगा स्नान कर साथ ही में कंप्लीट कर लो ये सब साइट सीन, जो कि गंगोत्री धाम के आजू बाजू ही है। और शाम तक रिटर्न उत्तरकाशी आकर अपना नाइट स्टे उत्तरकाशी में ही कीजिए। 5वें दिन उत्तरकाशी से साइट सीन कवर करते हुए आप आ जाइए सीतापुर, जिसकी दूरी 222 किलोमीटर है। यहाँ तक आने के लिए आपको पूरा दिन लग जाएगा, तो यहाँ पर नाइट में स्टे कीजिए। याद रहे, आपकी केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा सीतापुर से ही स्टार्ट होती है। 6वें दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जल्दी उठकर रजिस्ट्रेशन वाली लाइन में लग जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो और निकल जाओ केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई करने, जो कि लगभग 22 किलोमीटर से 24 किलोमीटर की होती है। और यहाँ जाने के लिए अपनी मेडिसिन, अपने गर्म कपड़े और अच्छे शूज जरूर रख ले। अगर से आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर खच्चर, पालकी और पिट्टू के भी ऑप्शन होते हैं, जिसका चार्ज आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 8 से 10 घंटे का अपने केदारनाथ का ट्रैक कंप्लीट करके आप शाम तक पहुंच जाइए केदारनाथ मंदिर में। शाम में केदारनाथ बाबा के बाहर से दर्शन कीजिए और रात में एक अच्छा सा होटल या एक अच्छा सा टेंट देके अपना नाइट स्टे कर लीजिए। 7वें दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में जल्दी उठकर केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जल्दी से लाइन में लग जाइए, जिससे आपके दर्शन जल्दी से जल्दी 12 बजे तक हो जाएंगे। उसके बाद 500 मीटर की चढ़ाई कर आप आ जाइए भैरव बाबा टेम्पल में। ऐसा माना जाता है कि अगर से आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन नहीं करते तो आपके दर्शन और यात्रा दोनों ही असफल मानी जाएंगी। यहाँ पर आने के बाद आपको केदार घाटी का एक बर्ड आई व्यू भी देखने को मिलेगा। इनके दर्शन के बाद आप शाम तक रिटर्न आ जाइए सीतापुर और इससे पहले आपने जिस होटल में अपना नाइट स्टे किया था उसी होटल में अपना नाइट स्टे कर लीजिए। 8वें दिन मॉर्निंग में निकल जाइए आप सीतापुर से पीपलकोटी और साथ ही में कीजिए रास्ते पे आने वाले सारे साइट सीन। सीतापुर से पीपलकोटी 148 किलोमीटर है। यहाँ पर आने के लिए आपको पूरा एक दिन लग जाएगा। और 9वें दिन पीपलकोटी से बद्रीनाथ धाम की ओर निकल जाइए। पीपलकोटी से बद्रीनाथ धाम की दूरी है 85 किलोमीटर। तो सुबह मॉर्निंग में आकर आप जल्दी से बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद निकल जाइए पासी में माना विलेज के लिए, जहाँ आप एक्सप्लोर करेंगे व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी को पूरी दुनिया में सिर्फ इसी जगह पर देखा जा सकता है, जिसके बाद वो धरती में विलुप्त हो जाती है। आप माना विलेज एक्सप्लोर करने के बाद या तो रात में बद्रीनाथ में ही स्टे कर सकते हैं या तो रिटर्न पीपलकोटी में आ सकते हैं। 10वां दिन आपकी यात्रा का आखिरी दिन। इस दिन आप बद्रीनाथ या पीपलकोटी से डायरेक्ट रिटर्न हरिद्वार आ जाएंगे और इस रूट में आपको काफी सारे साइट सीन कवर करने को मिलेंगे। तो
शाम तक हरिद्वार पहुंचकर इत्मीनान से अपनी यात्रा की समाप्ति कीजिए और बोलिए हर हर महादेव। अब जानते हैं कि आपको इस ट्रिप में टोटल कितना खर्चा लगने वाला है। अगर से आप अपनी यात्रा गवर्नमेंट बसेस और धर्मशाला में स्टे करके करते हैं तो आपकी इस यात्रा का टोटल खर्चा 14 से 16 हजार रूपए आता है। वहीं अगर से आप प्राइवेट टैक्सी करके या अच्छे होटल में स्टे करते हैं तो आपका टोटल खर्चा 18 से 20 हजार के बीच में आता है। इसके अलावा अगर से आप किसी पैकेज के माध्यम से अपनी चार धाम की यात्रा को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ट्रेवल को के जरिए अपनी चार धाम की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं, जिनको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस और 4000 से भी ज्यादा कस्टमर का भरोसा है। तो अगर से आप भी इस बार अपनी चार धाम की यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।